अच्छा जी, What make the space? हाँ, ये बड़ा सवाल है। खैर एनीवे, अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एडिटर क्रिक इन्फो उस्मान समीउद्दीन ने। उस्मान, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप पता ही है हमें कि हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल टीम कहा जाता रहा है, लेकिन अब तो कई सीरीज़, कई ट्रॉफीज़ हो गई हैं और हम मुसलसल नाकाम ही हो रहे हैं। तो इनफैक्ट नाकामी में हमारी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी हमें नज़र आ रही है। ये आपको बात सरप्राइजिंग लग रही है? सरप्राइजिंग कुछ हद तक है। अभी तक आप देखिए, पाकिस्तान जी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहा है। बुरे वक्त भी, पहले बुरे लम्हे भी आए हैं पहले जब पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस हारा है, लेकिन पिछले आप 6 महीने के रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज जीता है आयरलैंड से, उसमें भी आयरलैंड से गेम हारा है, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हारा है, वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारा है, अब टेस्ट मैच में बांग्लादेश से। तो यानी तीनों फॉर्मेट में एक बड़ी एक डिफीट्स उनकी एटलीस्ट हुई हैं ऐसी टीमों के खिलाफ जो आप यानी ये सोचें कि पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए था इन टीम के खिलाफ। बांग्लादेश को भी अच्छी टीम है मगर होम ग्राउंड में आपको हरा देना चाहिए। तो आई थिंक अभी जो अक्रॉस फॉर्मेट्स जो पाकिस्तान की 3 बड़ी डिफीट्स हुई हैं, वर्ल्ड कप से सेमीफाइनल से बाहर निकल गए, T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेजेस से नहीं निकले, अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप सेकंड बॉटम है टेबल पे। तो आई थिंक अब एक लग रहा है, पिछले 3-4 साल से अब लग रहा है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेट इन हो गई है। और आप पीछे अगर देखें, प्लेयर्स का जो टैलेंट पूल है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो अब वाकई में लगता है कि आज से आगे अगर कोई और शिकस्त ऐसी हो तो शायद इतनी हैरान कुन ना हो। ये अफसोस हुआ सुन के ये टर्म भी कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन सेट इन हो गई है, बट क्लियरली दैट इज व्हाट इट सीम्स। हम आपके पढ़ते रहते हैं आपकी ओपिनियंस भी उस्मान। अब चेयरमैन पीसीबी के पास एक तवील लेकिन तफसीली प्लान है अब उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा खड़ा करने का, बजाय इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट्स के। उनकी पूरी उम्मीदें फर्स्ट क्लास क्रिकेट से वाबस्ता हैं। आपको लगता है कि अभी तो इट्स अ केओस और क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस प्लान के बारे में बात की जा रही है, इट इज़ द राइट पाथ? सबसे पहली बात, ये सिर्फ चेयरमैन का प्लान नहीं होना चाहिए। चेयरमैन के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। चलिए खैर वो एक बुनियादी तौर का स्ट्रक्चरल सवाल है कि उनके पास नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका जो प्लान है वो है तो सही कि भाई आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट ही से आपके प्लेयर्स निकलेंगे, वो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन ये उस मसले का ये हल नहीं कि आप उसी एक स्ट्रक्चर पे और टूर्नामेंट थोप देंगे। जो चैंपियंस कप 3 आ रहे हैं, एक वनडे कप आ रहा है, चैंपियंस कप एक T20 का आ रहा है, एक फर्स्ट क्लास का आ रहा है। भाई आपके पास एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, आपके पास बल्कि 2 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट ऑलरेडी हैं, आपके पास एक नेशनल T20 कप है और आपके पास उसके ऊपर से भी एक PSL है जिसका आप वैल्यू कम कर रहे हैं। ये चैंपियंस कप लाने के बाद से आप PSL का वैल्यू कम कर रहे हैं जो आपके लिए एक मनी अर्नर है। और फिर आपके पास वनडे कप तो खैर आपने चलिए हटा दिया और ये ले आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप और टूर्नामेंट्स क्रिएट करके आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप प्लेयर पूल ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं। वही प्लेयर जो सबसे बेस्ट 150 प्लेयर हैं वो खेलेंगे। तो भाई सबसे बेस्ट आपके अगर 150 प्लेयर हैं तो यानी आप ऐसे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, या तो आप कह रहे हैं कि जो अभी एग्जिस्टिंग टूर्नामेंट्स हैं, चाहे वो कायद आज़म ट्रॉफी हो। जी, आप कल वाले मैच की बात कर लेते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान एक मैच हार चुका है और एक और हारना हम अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली। तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कल किसको खिलाना चाहिए और किसे बेंच पे बिठाना चाहिए? देखिए, सिलेक्शन तो सिलेक्टर्स के हाथों में होती है, मगर मुझे हमेशा से लग रहा था कि पाकिस्तान के एक होम टेस्ट में, वो भी अगस्त के महीने में, आप एक स्पिनर नहीं खिलाना बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी एक मिसकैलकुलेशन थी। और ये सोचना कि सलमान अली आगा आपके मेन स्पिनर बन सकते हैं, वो अच्छे पार्ट टाइम स्पिनर हैं लेकिन वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, तो उन पे रिलाई करना आई थिंक ये बहुत बड़ी एक मिसकैलकुलेशन थी। आपको एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा, चाहे आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करते हैं। आई थिंक लाइकली होगा कि आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करेंगे और अबरार को खिलाएंगे। ऊपर से बैटिंग में प्रेशर होगा, सब पे होगा, अब्दुल्ला शफीक पे प्रेशर होगा, बाबर आजम पे थोड़ा बहुत प्रेशर होगा। हालांकि उनकी परफॉर्मेंसेस यानी बुरी तो रही हैं लेकिन वो बाबर आजम है, उन्हें निकालना है, ये काफी एक बड़ा सिलेक्शन स्टैंडपोर्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक पाकिस्तान करेंगे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को हटा दें, बाबर को आप हटा दें, लेकिन सबसे बड़ी जो इशू होगी वो शान मसूद की बैटिंग पे होगी। शान मसूद आपकी टीम के कप्तान हैं, उनके पिछले 13 टेस्ट में 19 से कम का एवरेज है।
उनकी पूरी करियर ओवरऑल में 28 की एवरेज है। तो एक और फेलियर अगर शान मसूद का होता है इस टेस्ट में और पाकिस्तान अगर नहीं जीतता है तो फिर आई डोंट थिंक उसकी पोजीशन ना टीम में ना एज कैप्टन आप गारंटी करें उसके बाद। शान मसूद डेज नंबर, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पे आपने मुख्तसरन रोशनी डाली है, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही बिलो एवरेज है एक्चुअली अब तक जो चल रहा है सिलसिला, और पिकअप हो सकता था अगर बतौर कैप्टन अपने पहले 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं।